हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे डिबेंचर चैप्टर का। इससे पहले वाली वीडियो में डिबेंचर्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस करती है सैम्पल पेपर 2023 के। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ऑन 1 February 2022 स्वदेशी लिमिटेड इशू टू द पब्लिक 12,000 डिबेंचर्स of rupees 100 each at a discount of 3% payable, 20 on application, and the balance of allotment being made on 1 May 2022। तो 1 Feb को 2022 में स्वदेश लिमिटेड जो कंपनी है वो इशू कर रही है 12,000 डिबेंचर। कितने के? 100 रुपए के हैं, और उस 100 रुपए के डिबेंचर में 3% क्या है? डिस्काउंट है। तो कंपनी कह रही है कि 12,000 डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं और हमको तुम 100 रुपये दे दो, लेकिन 100 रुपये में भी क्या है? 3% का डिस्काउंट, 3% की छूट दिया है कंपनी ने। तो कितना मांग रही है कंपनी? 100 में 3% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 100 × 3 डिवाइडेड बाई 100, तो 3 रुपीज़ आएगा। 100 में 3 माइनस करिए, 97 आएगा। तो कंपनी क्या बोल रही है? 97 रुपीज़ दे दो। अब देखिए मांगती कैसे है। कह रही है 20 रुपीज़ तो एप्लीकेशन पे दे देना और जो बैलेंस बच जाए उसको अलॉटमेंट पे देना। तो 97 में 20 माइनस करेंगे तो अब कितना आया? 77 आया ना। तो कंपनी कहती है कि 77 जो है एप्लीकेशन पे दे देना, सॉरी अलॉटमेंट पे दे देना। ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 डिबेंचर्स। पब्लिक ने अप्लाई किए हैं 20,000 डिबेंचर्स के लिए। प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 15,000 डिबेंचर्स। पब्लिक जो है वो अप्लाई करती है 20,000 डिबेंचर्स के लिए। तो अब ये देखिए हो गई प्रॉब्लम की बात। कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को 12,000 डिबेंचर कि 12,000 डिबेंचर पे पैसा दो, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिए हैं 12,000, ये 20,000 डिबेंचर्स। तो जो एक्स्ट्रा डिबेंचर हैं ये क्या हो गया? प्रोराटा हो गया। प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 15,000 डिबेंचर्स। अब ये जो प्रोराटा अलॉटमेंट है ना वो मेड हो रहा है, वो कंपनी कर रही है 15,000 डिबेंचर्स पे। तो जो 15,000 डिबेंचर है ना, कंपनी उनको कह रही है हम 12,000 दे देंगे। इसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, कि ज़्यादा दे देना। 15,000 डिबेंचर वालों को जो मांगे हैं उनको कंपनी 12,000 डिबेंचर तो अलॉट कर रही है, लेकिन वो 3,000 जो डिबेंचर एक्स्ट्रा है ना, 15,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 3,000 एक्सेस आएगा ना। तो वो जो 3,000 एक्सेस डिबेंचर्स हैं उनका पैसा वापस नहीं कर रही है। कह रही है जो आप पैसे एक्सेस दे रहे हो ना 3,000 डिबेंचर पे, तो हम उसको आगे की स्टेज में आपका यूज़ कर लेंगे। फिर डिबेंचर वर टू बी रिडीम्ड एट पार आफ्टर 4 ईयर्स। डिबेंचर जो है ये वापस हो रहा है पार पे आफ्टर 4 ईयर्स। 4 ईयर के बाद इसको वापस कर दे रही है कंपनी। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 2021 to 2022। आपको क्या करना है? जनरल एंट्री बनाना है 2021 से लेकर 2022 की, मतलब 1 साल की जनरल एंट्री बनाना है। तो 1 February 2022 में इशू हुआ है ना, तो बस यही इशू की ही एंट्री बनेगी और कुछ नहीं होगा। 2 एंट्री जो है एप्लीकेशन की बना दीजिएगा और 2 अलॉटमेंट की बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये हमने आप लोग के लिए सॉल्व किया है। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? कंपनी ने इशू किया 12,000 डिबेंचर 100 ईच का, उस पर 3% का डिस्काउंट हो गया। एप्लीकेशन पे 20 है। कंपनी कह रही थी कि हमें एप्लीकेशन पे 20 रुपये दे दो और अलॉटमेंट पे 80 दे देना, लेकिन उस 80 में 3 रुपये डिस्काउंट का माइनस हो गया तो बचा कितना? 77। तो कह रही है अब 77 रुपीज़ अलॉटमेंट पे दे देना। ठीक है, और 3 रुपये का क्या है? डिस्काउंट है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग अलॉटमेंट के ही टाइम पर डिस्काउंट भी दिखाते हैं, और अगर कोई प्रीमियम होता है तो प्रीमियम भी दिखाते हैं। तो इस अलॉटमेंट पे ही जनरल एंट्री जब हम बनाएंगे ना ड्यू की, तो तभी डिस्काउंट की एंट्री भी बना देंगे। सॉरी। उसके बाद क्या हुआ? पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 डिबेंचर्स।
पब्लिक ने अप्लाई किए हैं 20,000 डिबेंचर्स के लिए ना। तो अब ज़्यादा डिबेंचर के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दी है। कितने एक्सेस डिबेंचर्स हैं जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किए हैं? 8,000। तो 8,000 एक्सेस डिबेंचर्स के लिए पब्लिक ने क्या कर दिए? अप्लाई कर दिए। अब देखिए इनका काम क्या होगा, कैसे करना है। जो 8,000 डिबेंचर पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया कंपनी के पास, उसका क्या होगा। तो जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन हुआ करे या ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हुआ करे, जहाँ पर इशू से ज़्यादा पब्लिक अप्लाई कर देती है, तो आप एक छोटी सी टेबल बना लिया करिए। उस टेबल बनाने के बाद जो है बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत इजी हो जाता है। क्या करना क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन से ही अप्लाइड ले लीजिए, ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा। फिर अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट से ही अलॉट ले लिया। अब 2-3 लाइन छोड़ के नीचे आइए और नीचे जो है लिखिए कि पब्लिक ने अप्लाइड कर दिया है 20,000 डिबेंचर्स के लिए ना, तो 20,000 यहाँ टोटल लिखिए। फिर कंपनी अलॉट करती, खाली कितने अलॉट करने को वो तैयार थी? 12,000 डिबेंचर, तो 12,000 डिबेंचर अलॉट में लिख दिया। अब उसके बाद ये 15,000 डिबेंचर को कंपनी ने, देखिए यहाँ पे नीचे लाइन लिखी हुई है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 डिबेंचर्स, प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 15,000 डिबेंचर्स। तो 15,000 डिबेंचर्स पे प्रोराटा अलॉटमेंट हुए हैं, तो 15,000 डिबेंचर्स जो हैं उन पे जो है कंपनी कह रही है कि हम आपको जो है 12,000 दे देंगे। क्या कह रही है? 12,000 इशू किया था तो 12,000 तो देगी। तो 15,000 वालों को जो है 12,000 डिबेंचर देने के वादा करिए। और तो कितने डिबेंचर एक्स्ट्रा हो गए भी? अगर 12,000 डिबेंचर दे दिया तो 15,000 में से 12,000 अगर हम माइनस करेंगे तो कितने आ गए एक्स्ट्रा? 3,000 आ गए। तो ये 3,000 डिबेंचर एक्स्ट्रा हो गए ना। तो ये जो एक्स्ट्रा 3,000 डिबेंचर है उसको आप पैसा कंपनी रोक के रखी हुई है, ठीक है। 3,000 डिबेंचर पे कितना कंपनी को मिल गया है? एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा था? 20 रुपये था। तो ये 3,000 पे 20 रुपये कंपनी रोक के रखी हुई है। कह रही है कि हम आपको 12,000 डिबेंचर अलॉट कर देंगे, लेकिन ये 3,000 डिबेंचर का एक्स्ट्रा पैसा है ना, इसका पैसा हम आपसे अलॉटमेंट के टाइम पे काट देंगे। अलॉटमेंट का जितना भी ड्यू होगा 12,000 डिबेंचर पे 77 ड्यू होगा, ठीक है, या 77 लिखा है ना, तो 77 ड्यू होगा। अब जितना भी रुपए वो आएगा उसमें से ये जो आपने पैसा दिया है ना 3,000 डिबेंचर पे 20 रुपये पहले, वो पहले के पैसा हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो 3,000 डिबेंचर पे ये जो 20 रुपये आप पहले से दे रहे हो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो जो अमाउंट होगा उसको जो है आप बैंक में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। अभी जनरल एंट्री में करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छे से। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन में इन्होंने ये बता दिया था कि 20,000 डिबेंचर वालों को 15,000 डिबेंचर जो है अब दिया, तो 20,000 में से 15,000 डिबेंचर के तो काम लग गए, है ना। 20,000 डिबेंचर्स में 15,000 डिबेंचर्स के तो काम लग गए। तो बचे कितने? 20 में से 15 माइनस करिए, कितना आया? 5,000 आया। अब इन 5,000 डिबेंचर्स की कंपनी ने कोई बात नहीं करी, तो क्या करना है? ये 5,000 डिबेंचर वालों की जिसकी कंपनी ने कोई बात नहीं करी, वो क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। कंपनी ने उनका पैसा जो है रिफ़ंड कर दिया बैंक के थ्रू, इनका कोई पैसा यूज़ नहीं किया, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि 20,000 डिबेंचर के क्या क्या काम किए कंपनी ने। 20,000 डिबेंचर में 15,000 डिबेंचर्स होल्डर को 12,000 डिबेंचर अलॉट कर दिया और 5,000 डिबेंचर होल्डर का पैसा रिफ़ंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक। अब जनरल एंट्री बनाते हैं। एप्लीकेशन की 2 एंट्री बननी है, अलॉटमेंट की 2 एंट्री बननी है, तो आपको पता है। अब पहले क्या किया है पब्लिक ने? 20,000 डिबेंचर पे पब्लिक ने कितना रुपए दे दिया? एप्लीकेशन का कितना रुपए होता था? 20 रुपये होता था। तो 20,000 डिबेंचर ने पब्लिक ने 20,000 रुपये दे दिया। तो पहली एंट्री में बैंक डेबिट होता है ना, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आता है, और एसेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि बढ़ा है, बैंक बैलेंस बढ़ा है तो डेबिट हो गया ये। तो पहली एंट्री में देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट से। कैसे? 20,000 डिबेंचर पे पब्लिक ने पैसा दे दिया ना 20 रुपये, तो 4 लाख रुपए आ गया कंपनी के पास। 4 लाख रुपए कंपनी ने लिया हुआ है। 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नरेशन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी जो है डिबेंचर की वो रिसीव कर ली। अब उसके बाद कंपनी क्या करेगी? जितना भी पैसा कंपनी ने रिसीव किया है उसको ट्रांसफ़र करेगी ना।
तो कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया डिबेंचर एप्लीकेशन का? 4 लाख रुपए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए रिसीव किया है। तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट, तो कंपनी जो है ना 12,000 डिबेंचर तो दे सकती थी ना, ट्रांसफ़र कर सकती थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12,000, तो 12,000 डिबेंचर कंपनी ट्रांसफ़र कर सकती थी। तो कंपनी वही करेगी, है ना। यहाँ पे एंट्री में डालेगी कंपनी कि टू 10% डिबेंचर 20,000 पे 12,000 पे 20, क्योंकि इतना ही पब्लिक इशू करी है तो इतना ही ट्रांसफ़र हुआ, तो ये आ गया 2,40,000। फिर जो एक्सेस डिबेंचर्स थे, एक्सेस डिबेंचर कितने थे? 15,000 डिबेंचर जिन्होंने मांगे थे उनको कंपनी ने 12,000 डिबेंचर दिए, तो 3,000 डिबेंचर के पैसे एक्सेस हो गए। तो ये जो है कंपनी क्या करेगी, ये कहाँ ट्रांसफ़र करेगी? डिबेंचर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो देखिए 10% डिबेंचर अलॉटमेंट लिखा, 3,000 इंटू 20, तो 60,000 यहाँ आ गया। उसके बाद 5,000 डिबेंचर जो है वो क्या किया है कंपनी ने? 5,000 डिबेंचर वालों को कुछ नहीं दिया ना, तो रिजेक्ट कर दिया, रिफ़ंड कर दिया, उनका पैसा बैंक के थ्रू वापस करेगी। तो जब भी बैंक के थ्रू पैसा वापस कर दे रही है कंपनी, तो टू बैंक अकाउंट लिखेगी 5,000 डिबेंचर इंटू 20, तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 लाख रुपीज़ को क्या किया कंपनी ने? वापस कर दिया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर कैपिटल अकाउंट। पहले तो डिबेंचर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, फिर उसके बाद 5,000 डिबेंचर वालों को रिजेक्ट कर दिया, बैंक के थ्रू रिजेक्ट कर दिया, एंड रिमेनिंग मनी अप्लाइड जो हुए थे टूवर्ड अलॉटमेंट में यूज़ कर लिया है, तो ये अलॉटमेंट में यूज़ कर लेगी। ठीक है, तो अब थर्ड एंट्री जो है बनेगी, सबसे पहले ड्यू की एंट्री बनती है। किसकी एंट्री बनती है? ड्यू की। तो ड्यू कब हुआ था? 2022 मई 1 में। तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। कितने से? 12,000 डिबेंचर पे 77 ही रुपीज़ तो ड्यू करवाएगी, इतने ही तो मांगेगी ना, क्योंकि 3 रुपये का क्या था? डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 12,000 डिबेंचर इंटू 3, तो ये 36,000 आ गया। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, तो 12,000 डिबेंचर इंटू 80 हुआ, तो कितना हो गया ये? 9,60,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिबेंचर का अलॉटमेंट मनी अभी क्या हुआ है? ड्यू हुआ है। तो कंपनी कहती है कि 9,24,000 दे दो। कितना दे दो? 9,24,000 रुपीज़ दे दो, इतना मांग रही है कंपनी। तो अब आप ये बताइए कि 60,000 रुपये अगर किसी ने पहले से दे दिया है अलॉटमेंट का, तो क्या वो दोबारा देगा? प्रोराटा में तो यही होता है ना, एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा मिल जाता है नेक्स्ट स्टेज का, तो वो पैसा अब क्या होगा? डिडक्ट हो जाएगा। तो 9,24,000 में 60,000 को माइनस करिए, क्योंकि अब ये 60,000 तो नहीं मिलेगा ना, एक बार मिल चुका है। तो ये कितना आ जाएगा? 8,64,000। तो अब 8,64,000 रिसीव करेगी कंपनी पैसा। तो जब भी पैसा कंपनी रिसीव करती है तो क्या एंट्री बनाती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। देखिए क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 8,64,000 डेबिट में, 8,64,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या हुआ? डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।